अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। आईएमए रिलेटेड से कुछ अपडेट आप लोगों तक पहुंचाना था। आज से तकरीबन 15 दिन पहले मेरी बात जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो आईएएस ऑफिसर हैं मिस्टर आदित्य बिस्वार सर, उनसे हुई। हालांकि पर्सनली जाको मिलने के वास्ते वक्त नहीं रहने की वजह से फ़ोन में तकरीबन 16 मिनट के करीब में उनके साथ में मेरा डिस्कशन चला। तकरीबन बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने समझाया कि भी आईएमए के काम के अंदर किस तरीके की रुकावट आ रही, प्रॉपर्टी की वजह से क्या क्या रुकावट आ रही, दूसरी चीज़ों में क्या क्या रुकावट आ रही करको तकरीबन ये 16 मिनट के अंदर पूरी जानकारी उन्होंने हमने दिए। मेंबर्स, पहले तो अब सब लोगों का एक ही चेक सवाल है कि भी जितने भी आईएमए विक्टिम्स जो आईएमए में पैसा डाली, सब लोगों का एक ही चेक सवाल है कि भी जब प्रॉपर्टी जो बिकने का है वो जब बिकती है, लेकिन अब फिलौक्त के वास्ते जब 70 करोड़ के करीब में यानी 69.44 करोड़ जो ऑलरेडी आको ही वो डिस्ट्रीब्यूट करने के वास्ते कई को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सोच रही है को। ये आप लोग सब लोगों का सवाल एक ही है। हालांकि आपकी बात में हमारी बात में दम है, ये सवाल जायज सवाल है। ये तो जब पैसे आको ही तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के वास्ते इनको क्या तकलीफ हो रही है क्या नहीं हो रहा है वो हमने रत्ती भर भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बारे में इनको मैं तफसील से पूछने में उन्होंने क्या बताया, मेरी बात हुई तो तकरीबन आज से 15-16 दिन पहले। तो उन्होंने क्या बताया, एक ज्वेलरी ऑक्शन होने का है आरिफ। तकरीबन 21/6/2023 को एक टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर के अंदर एक आर्टिकल आया, यानी 21/6/2023 को टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में एक आर्टिकल आया जिसके अंदर जो है अनदर एक 2 करोड़ की ज्वेलरी जो है ऑक्शन करना कर को। उसके बाद से उसका बिडिंग डेट भी दिए थे और जो आदमी बिड करना चाहता है एक 25 लाख रुपए ईएमडी अमाउंट पे करके उसमें पार्टिसिपेट करना करको बोल को उसके बारे में भी डिटेल्स उन्होंने हमने टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में आपको है। उसका डिटेल जो है ये वीडियो के मैं इसमें नीचे में डाल दूं। उसमें क्या हुआ था, तकरीबन और एक 2 करोड़ की ज्वेलरी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाले ऑक्शन करे। वो ज्वेलरी मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो अशोक ही जो और एक ऑफिसर ही, तो उनसे मैं फोन करके बात करिया, सर ये ऑलरेडी जब 2 शोरूम की ज्वेलरी जब ऑक्शन हो गई है तो ये कौन सी ज्वेलरी फिर दोबारा ऑक्शन हो रही है करको बोल को इनसे सवाल रखने में उन्होंने क्या बताया, हमें बहुत देर तक इंतजार कर रहे थे कि भी जो आदमी प्लेज गोल्ड गिरवी रखे थे ऑलमोस्ट 557 मेंबर्स के करीब में जो गोल्ड ज्वेलरी गिरवी रखे थे, कई आदमी आपको रिलीज कर ले, ऑलमोस्ट एक 90% आदमी आपको रिलीज कर ले। एक 10% आदमी उनकी माली हालत नहीं अच्छी रहने की वजह से, यानी उनका गोल्ड वापस नहीं लेने की ताकत की वजह से वो गोल्ड जो है हमारे पास ही था। वो उसमें जो है थोड़े बहुत सिल्वर के आइटम्स थे, गोल्ड था, दूसरा बाकी के चीजें थे। ये सब चीजें जो ही हमें फाइनल ऑर्डर करको ये जो 21 तारीख 6वां महीना 2023 21/6/2023 को हमें ऑक्शन करती करको बोल को ये एक पेपर में एक आर्टिकल दिए। तो ये जो है ऑक्शन होने का काम जो है 5 तारीख को कंप्लीट होगा, इस महीने के 5 तारीख को कंप्लीट होगा। तकरीबन ये ज्वेलरी जो रिसेंटली जो ऑक्शन करे, पहले की जो ज्वेलरी है 69.44 करोड़ जो है ऑलरेडी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में वो अमाउंट जमा होको है। अब ये रिसेंटली जो 2 करोड़ की ज्वेलरी बचे वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट एक 2 करोड़ के करीब में उनका एक अमाउंट था। तो हो सकता है कि भी थोड़ा बहुत अमाउंट एक्स्ट्रा होको, शायद उसमें मुनाफा मिला रहेगा, यानी उसमें कुछ जो हायर बिड कर था उसे मिला रहेगा। तो अप्रोक्सीमेटली 69.44 करोड़ प्लस एक 2 करोड़ रुपए, अप्रोक्सीमेटली 72 करोड़ के आसपास जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में ये ज्वेलरी का अमाउंट ऑलरेडी जमा होको है। अब हर आदमी का एक ही चेक सवाल कि भी चलो प्रॉपर्टी के वास्ते मंसूर खान रुकावट डाल रही, ये नहीं बेचना वो नहीं बेचना करको। जब ज्वेलरी ऑक्शन हो गई, जब ज्वेलरी का पूरा कंप्लीट हो गया, जब अमाउंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में जमा हो गई, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को क्या परेशानी की भी क्या तकलीफ है कि भी वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने के वास्ते इतना वक्त कई को ले रही को। तो इसके बारे में हमारे आदित्य बिस्वार सर से पूछने में उन्होंने क्या बताया क्लियरली, ऑलरेडी हमें कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करको ही, फाइल करने के बाद में जो भी कोर्ट हमने ऑर्डर देता है फौरन हमें डिस्ट्रीब्यूट करती करको। मैं बोला सर और कितने दिन लगता है, कितने वीक लगता है, कितने महीने लगता है, कितने साल लगता है करको बोलने में, वो हमें कुछ भी बोल नहीं सकते करको बोल को ये मंजे नो जवाब दिए। तुम्हें देखते रहो, वेबसाइट देखते रहो करको बोले, जो आईएमए की क्लेम वेबसाइट है उसमें हमें पूरा अपडेट देते रहती। तुम्हें वेबसाइट देखते रहो, जैसा इंफॉर्मेशन आता है, जैसा कोर्ट ऑर्डर देता है हमें वेबसाइट के अंदर डालती, तुम्हें देख लियो। सबको एक आदमी को आता है सबको पैसा आता है करको बोल को, ये बात कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमने ये बात बताया। तो मैं ये भी सवाल रखा, तो सर तकरीबन 69,000 के करीब में इन्वेस्टर्स ही, अब ये पैसा 72 करोड़ के करीब में जो आपके पास जमा हो है
वो अमाउंट किसे किसे तुम्हें देती कर को बोलने में उन्होंने क्लियर लास्ट टाइम के वीडियो में भी ये रिपीट करे, अभी भी ये हमें रिपीट कर रही। उन्होंने क्या बता रही, जो आदमी ऑलरेडी अच्छा खासा अमाउंट ले को ही, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, कोई 5 लाख रुपए डाला, 5 लाख रुपए में 4 लाख रुपए या रुपए ले लिया, यानी उसे 1 लाख रुपए देने का है, वो आदमी को प्रेफरेंस अब नहीं देते। और जैसे कि समझो 5 लाख रुपए कोई डाला है, सिर्फ तकरीबन 1-2 या 3 इंस्टॉलमेंट पेमेंट लिया है, यानी 2-3 महीने पेमेंट लिया है, तकरीबन उसे 4 लाख या 4.5 लाख रुपए आने का, वैसे आदमी को फर्स्ट प्रेफरेंस देती है बोल को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हमने ये बात फोन में पूरा को ही। अब ये उन्होंने कैसा सॉर्ट आउट करती, क्या करती वो उन्होंने जानती, और जो चीज उन्होंने हमने सुनाना उतना सुना रही, और उसके ऊपर क्या भी जरा सुनाना मुनासिब नहीं समझ रही। उन्होंने बता रही देखो ज्यादातर हमें क्या है, कुछ चीजें आप लोगों को बोलती, वो चीजें जो है अलग अलग चैनल के जरिए से, अलग अलग जरिए के जरिए से उसे कोई भी आदमी मसाला लगा को वो गलत उसका इस्तेमाल हो रहा है, उसका बहुत बड़ा हमना नुकसान हो रहा है। उसके वजह से जो भी है हमें काम मख्फी में, यानी हमें एहतियात से काम कर रही। जो भी इंफॉर्मेशन आते, हो सकता है हमें कोई भी ऑफिशियल आदमी आया, जैसे कि भी हमारे कोई भी जिम्मेदार ही, यानी हमारे एसोसिएशन के रहो या चाहे यहाँ के कोई एमएलए हो, उन्होंने जाको पूछे तो उसकी पूरी जानकारी उनको देती कर को बोल रही। ऐसा कोई भी इंडिविजुअली आदमी जाको पूछे तो हमने क्या भी नहीं बोलती कर को बोल को, ऐसा फोन में मुझे तफसील से जानकारी दिए। अब मेंबर्स, अब रही प्रॉपर्टी का मसला और लंबा है, जैसा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बता रही। अब फिलौक के वास्ते कई सारे कंपनियां के केस जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैंडल कर रही है, खाली आईएमए का नहीं है, आला है, इंजाज है, एम्बिडेंट, ऐसे बहुत सारे XYZ कंपनी है। अब ज्यादातर काम जो है सब कंपनियों का थोड़ा थोड़ा चल रहा है, लेकिन सबसे अच्छा काम जो है आईएमए का चल रहा है, जितना हमने नॉलेज है हमें। अब उन्होंने क्या बता रही, आगे का काम जो भी होने का है अनखरीद में होता है। अब जैसा कि आज भी कोर्ट की हियरिंग थी 18 तारीख को, यानी जो एप्लीकेशन जो फाइल कर रहे थे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कि उसकी भी जो डेट पोस्टपोन हो गया घर को बोल को हमने मालूम हुआ, लेकिन हमें कौन भी कोर्ट को अटेंड अब फिलौक के वास्ते कोई भी नहीं करे। हमारे भी काम आई, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, उसके वास्ते कोई भी कोर्ट को अटेंड फिलौक के वास्ते नहीं कराया। हमने एक दूसरे कोई चैनल के जरिए से मालूम हुआ कि भी ये जो कोर्ट की हियरिंग जो है नेक्स्ट मंथ 9 तारीख को रखो ही घर को। तो मेंबर्स, अब है ये 72 करोड़ के करीब माइनस प्लस एग्जैक्ट नहीं है, 72 करोड़ के आसपास। पहले 69.44 करोड़ और परसों जो 2 करोड़ की ज्वेलरी बिकी, तकरीबन वो मिला को 72 करोड़ के करीब में जो है आईएमए के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास अमाउंट जमा हो है। अब रही बात ये कब देती, क्या देती, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सिवा कोई भी बता नहीं सकता। कोर्ट जब ऑर्डर देती है तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये बात तो उन्होंने बोल रही, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि भाई हमें हाथ को हाथ रख लग को तमाशा देखना नहीं कर को। हमें चाहती कि भी एक 2 या 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर हमें एक थोड़े बहुत आदमी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिसर से जाको मिलेंगे, जाको मिल को पूछेंगे सर और कितने महीने होना तुमने और कितने साल होना कि भी हमारा अमाउंट तुमने वापस करने के वास्ते। अगर से ये रकम इन्होंने लौटा भी डाले तो कई आदमियों के मसले हल हो जाते। कई आदमी जो 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो डाली, उनको एक छोटी रकम भी उनको हाथ में मिल गई करको बोला तो उनके बहुत सारे मसले हल हो जाती। हमने दिन को तकरीबन कई 100 फोन आती हैं कि भी हमारे परेशानी ये है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई फला है, कोई शादी है, कहीं क्या है करको। हमें सिर्फ उनको देखो, उनको दुआ कर सकती, दूसरा और हमें कुछ नहीं कर सकते। देना नहीं देना कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज डिसाइड करना सो। लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है, कोई भी पूछ रहा नहीं करको बोल, कोई कहां से ले रही है, कहां से छुड़ा रही। पेमेंट नहीं रहता तो हमें नहीं पूछे थे। अब जैसे कि भाई प्रॉपर्टियां जो है केस चल रहे है और थोड़ा वक्त लगेगा करको बोल रही है, और महीने कितने साल लगता है वो अल्लाह बेहतर जानता है। अब वो पेमेंट जब आपको 72 करोड़ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने का वसीता सोच रही, वो कई क्या कर रही है, वो क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। आज भी मैं आदित्य बिस्वाल साहब को कॉल करिया तो कॉल करने में उनका रिप्लाई उनका नहीं आया। उनके जूनियर ऑफिसरों को भी मैं कॉल करिया तो उन्होंने बताती मैं बिजी हूं, बाद में आपको कॉल करता हूं। लेकिन उनकी तरफ से किसी की तरफ से भी अब तक फिलहाल कुछ भी रिप्लाई मुझे आपको नहीं है। अगर से कुछ रिप्लाई आपको रहता तो मैं आप लोगों तक पहुंचाता था। देखेंगे मेंबर्स, अब ये नेक्स्ट तारीख 9 तारीख बता रही, वो 9 तारीख का काम 9 तारीख होने दे। इससे पहले इंशाल्लाह एक थोड़े दिन के अंदर हमारे साथ में जो भी आदमी जो जुड़ को ही हम एक 25-50 आदमी, ज्यादा क्वांटिटी ना, कोई 25-50 आदमी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस में जाकर मुलाकात करेंगे। सर हमने बताओ कि आईएमए का पैसा तुम्हें कब देती या नहीं देती, उतनी बात बोलो करको बोल को एक 25-50 आदमी जाकर उनके पास दबाव डाले करको बोलो तो उनको भी मालूम होता है हाउ भी आईएमए के विक्टिम्स ही अभी भी जिंदा ही, उन्होंने भाई पैसे भूल को बैठी नहीं, 4-5 साल हो गए, पूछे तो छमे देना सुकर को जाकर उनको पूछेंगे, हमारी तकलीफ उनको सुनेंगे, सर ऐसा है मसला कर दो। इंशाल्लाह एक तारीख हमें तय कर को सारे जितने भी हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके जरिए से हमें आप लोगों तक इतला करती। इस वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसके अंदर कोई भी जुड़ना चाहती तो आप जुड़ को हमारे आपके सुझाव हमारा सजेशन दे सकती।
और मेंबर्स इस महीने के अंदर जो है जो आईएमए के जो केस हैं तकरीबन कल यानी 19 तारीख 7वां महीना सीबीआई की हियरिंग है। सीबीआई की हियरिंग जो है 19 तारीख 7वां महीना 2023 यानी कल जो है सीबीआई की कोर्ट की हियरिंग है स्पेशल कोर्ट में मे हॉल में। अगर से कोई भी आदमी इसमें जुड़ना चाहता है यानी ये हियरिंग में शामिल होना चाहता है, देखो आराम से जाको इत्मीनान से तुम्हें कोर्ट की हियरिंग सुन सकती। इसमें किसी भी तरीके की कुछ भी रुकावट नहीं है। आपको समझ में आता नहीं समझ में आता वो सेकंड बात, लेकिन फिर भी फिक्र रहती है आदमी कोसा नहीं कि भी ऑनरेबल जज जो ही तुमने बाहर हका लाती कर तुम्हें तुम्हारा हक है हमारा हक है, हमें जाको बैठ सकती हियरिंग क्या हो रही क्या नहीं हो रही सुन सकती है। हमें जितने भी आईएमए के अक्यूज हैं सब जने वहां कोर्ट में आती, अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोर्ट ही ऑर्डर करता। सो एक तो केस जो है सीबीआई की जो है कल है 19 तारीख 7वां महीना का। फिर जो है सीबीआई की कोर्ट की जो केस का नंबर है 1055/2019 है और ईडी का जो केस नंबर जो है 1088/2019 है और ईडी का जो केस जो है 29/8/2023 को है, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो केस जो है 29/8/2023 यानी तकरीबन और भी लंबा टाइम है। और मेंबर्स और दूसरा कुछ भी इसमें अपडेट नहीं है। इंशाल्लाह बाकी का अपडेट जैसा आता है इंशाल्लाह हमें आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती। देखो मेंबर्स वक्त मिला तो वीडियो बना को आप लोगों तक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन क्या भी है तो आप लोगों तक पहुंचाती। गुड न्यूज हो या बैड न्यूज हो जो भी है आपके सामने तक पहुंचाने की हमें कोशिश करती। हमारा मकसद क्या है मिलजुल को काम कर को काम को एक अच्छे नतीजे पर पहुंचेंगे कर को। रही बात तो कई आदमी हमने सवाल करे कि भी लॉयर रखती कर को 4 साल 5 साल से तुम्हें अब तक का क्या भी करे नहीं कर को। हमें एक लॉयर के पीछे हमें काम कर ले को थे जो महालक्ष्मी लेआउट के अंदर एक बहुत बड़े अच्छे रेप्यूटेड एडवोकेट थे। हमें तकरीबन 8-9 महीने उनके पास जाको लगातार वक्त निकाल को उनके पास गए, हजारों डॉक्यूमेंट्स उनके पास ले जाको पहुंचाए, हजारों सर्टिफाइड कॉपी जो कोर्ट से निकाले ले जाकर उनके पास पहुंचाए। पहुंचाने के बाद में उन्होंने स्टडी करने के बाद में आखिर नतीजे को क्या बोले भी मुझे और वक्त होना ये काम को आगे ले लग जाने का से पिटीशन डालने के वास्ते। हमें समझ में आ गया अभी ये शायद इन्हों इंटरेस्टेड नहीं हमारे काम को आगे ले लग जाने के वास्ते कर गोबर को जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स उनको दिए थे वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स ले लगा को एक दूसरे एडवोकेट से जाको हमारी एसोसिएशन के जो मेंबर्स ही हमारे खैसर भाई मोइन भी और मैं और दूसरे जो जिम्मेदार हैं एक दूसरे एडवोकेट से जाको बात करको उनके पास डॉक्यूमेंट्स हमें देखो आपको ही उन्होंने भी कुछ स्टडी करने के बाद में कुछ नतीजे पर पहुंच को एक काम को आगे ले जाने का सामना वादा करी मेंबर्स। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मेंबर्स बेंगलुरु में ही हमें बेंगलुरु जो है बेंगलुरु की सिटी के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन एडवोकेट ही हाई कोर्ट एडवोकेट भी ही जूनियर एडवोकेट भी सीनियर एडवोकेट भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी ही हमारे साथ में इतने हजार आदमियां जुड़ को ही उसमें हजारों आदमियों में कोई एक जिम्मेदार कोई भी आगे बढ़ को आता यानी कोई भी एडवोकेट का कोई इनके रिलेटिव हो कोई भी आगे बढ़ को आता तो ये काम बहुत आगे जाता। हमें भी अब तक का ये केस के वास्ते कई आदमियों से जाको मिले कई एडवोकेट से जाको मिले। जैसे हमारे एडवोकेट ताहिर साहब बताए कि किसी का रेफरेंस ये जाको उनसे जाको मुलाकात करो भी इंशाल्लाह तुम्हारा काम जो है हो जाता है घर को। लेकिन हमें एडवोकेट ताहिर साहब को भी रिक्वेस्ट करे सर आप ही क्यों नहीं ले लेते सर ये काम की को तो आप ये केस के बारे में अच्छी तरह जानती आपकी तरफ से भी कई पीएल आप डाले थे तो उन्होंने बताती नहीं भी मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि नहीं तो मैं ये आईएमए का केस को आगे ले जाने का मैं बहुत कोशिश करता हूँ मुझे दूसरे जिम्मेदारियां ही को बोल को इन्हों ये आगे पीछे हो गए। इसकी जगह पर दूसरे एडवोकेट्स का हमने रेफरेंस दिया उन्होंने जब उनके पास हमें ये डॉक्यूमेंट्स ले जाकर दिखाए तो उन्होंने क्या बता रही नहीं सर ये हमारे बस की बात नहीं है ये हाई प्रोफाइल केस है इसके अंदर बड़े बड़े जिम्मेदार यानी बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हुई बड़े बड़े एक्सवाइजेड आदमी भी इन्वॉल्व हुई हमें ये केस हमें ले नहीं सकते कर बोल को। बहुत सारे एडवोकेट्स एक दो नहीं बहुत सारे एडवोकेट्स हमें जाकर मुलाकात करे। ये जो डॉक्यूमेंट जो है हमारे जो एडवोकेट के पास जो हमें देखो ही उन्होंने स्टडी करने का वास्ते थोड़ा वक्त होना कर बोल को हमने बोल को ही आज से 1 हफ्ता पहले मई और हमारे जो खैसर भाई हैं उन्होंने जो 2 जन जो है एक 3 बजे का अपॉइंटमेंट दिए थे एडवोकेट उनसे जाकर उनकी टीम से जाकर हमें डिस्कशन करे पूरा समझाए कि भी ये आईएमए का मकसद क्या था इन्होंने किस तरीके से कार्रवाई कर ले को थे किस तरीके से बिजनेस करे थे करको बोल को लंबा चौड़ा उनके साथ में मीटिंग हमारी हुई पूरी तफसील से उनको जानकारी दी कि भी बुलियन ट्रेडिंग करको बोल को जो बिजनेस करते थे उसके बारे में तफसील से हमें सुनाए उनको तो नो ये सब चीजों के बारे में तफसील से पूरा और पेन पेपर में ले को इनके लैपटॉप में पूरा एंट्री कर को कुछ स्टडी कर ले कोई मेंबर्स। जैसा अभी देखो बैंगलोर के एक रेप्यूटेड एडवोकेट है इनका भी रेफरेंस जो है हमारे एक साथी दिए कि भी माशाल्लाह ये काम के वास्ते नो आगे बढ़ को आएंगे कर को बोल को हमने उम्मीद है मेंबर्स। डॉक्यूमेंट्स कई सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर उनके पास हमें देखो ही स्टडी कर ले को ही नो जैसा उनकी तरफ से रिप्लाई आता मेंबर्स हमें ये काम को आगे ले लग जाने के वास्ते आगे ही मेंबर्स। रही फाइनेंशियल के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान अरशद साहब जो ही हमारे जो शिवाजी नगर के एमएलए
उन्होंने हमना हर तरीके से हेल्प करती करको हमने वादा करी। हमने देखेंगे मेंबर्स के भी आगे का काम में किस तरीके से काम होता है, क्या होता है करको। और जो है मेंबर्स रही काम का मसला जो प्रॉपर्टीज वगैरह ऑक्शन होने के बारे में और थोड़ा बहुत वक्त लगेगा करको बोल को कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज बता रही। इसमें बहुत सारे कुछ रुकावट आई, ये प्रॉपर्टी वगैरह कब बिकते क्या बिकते वो उसके बारे में कुछ जानकारी हमने उन्होंने नहीं देखो ही। अब रही फिलौत जो 69.44 करोड़ प्लस ये जो 2 करोड़ रुपए तकरीबन 72 करोड़ के करीब में जो है कायमे के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में पैसे जमा हो को ही। अब ये प्रॉपर्टी ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने के वास्ते किसी भी तरीके की कुछ भी रुकावट अब फिलौत के वास्ते नहीं है। ना तो मंसूर रुकावट डाल सकती, ना तो कोई दूसरा XYZ आदमी इसमें रुकावट डाल सकता है। ये जो ज्वेलरी होना था, जो ज्वेलरी ऑक्शन होगी, जो ऑक्शन होने के बाद में जो रकम आको है जो 69.44 प्लस ये 2 करोड़, ये जो भी रकम जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में जमा है, जैसा कोर्ट ऑर्डर देता है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करती करको बोल को हमना उन्होंने इतला कर को ही। जैसा कि भी आज से थोड़ी देर पहले जो ही मुझे भी एक इन्फॉर्मेशन किसी चैनल के जरिए से मिली कि भी इसकी जो केस की जो हियरिंग है, जो एप्लीकेशन जो फाइल करे थे आज 18 तारीख को थी, फिर अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं आने की वजह से 9 तारीख को जो है इसकी पोस्टपोन होकर को बोल को एक दूसरे चैनल के जरिए से मुझे ये बात मालूम हुई। ये चैनल ये जो है इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। अब रही बात कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जाको मुलाकात करने के बारे में, इंशाल्लाह आज से थोड़े दिन के बाद में, एक 4-5 दिन के बाद में हमें आप लोगों को इतला करती एक 25 से 50 आदमी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिसर से जाकर मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद में पूछेंगे सर आखिर किस वजह से आप रुकावट आ रही है, आपको कहीं को प्रॉब्लम आ रही है, ये जब पैसे ही है तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करने के वास्ते कहीं को आपको रुकावट आ रही है करको बोल को इसके वास्ते जाकर हमें पूछेंगे मेंबर्स। देखो पैसा हमारा गया है, हमना तकलीफ है, अगर ये 72 करोड़ भी आगे करको बोले तो कई सारे आदमी के मसले हल होती। जैसे कोई 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख जो डालिया उनको भी थोड़ी बहुत रकम भी मिल गई तो बहुत सारे मसले आदमी के हल होती मेंबर्स। इंशाल्लाह मेंबर्स हमें ये कमिंग सैटरडे रात को 9 बजे के करीब में एक ऑनलाइन जूम मीटिंग रखने का हमें प्लान करी। इसमें सारे आदमी जुड़ो मेंबर्स, ये काम जो है सब मिलकर जुड़ को काम करने का मेंबर्स। देखो IMA का काम जो है जिस तरीके से चलना था नहीं चल रहा है मेंबर्स, इसमें थोड़ी बहुत गलतियां हमारे भी ही, जिस तरीके से काम हमें जो करना था हमें नहीं करे, हमारी गलती हमें मानती कि भी लॉयर के पीछे हमें बहुत जद्दोजहद करे। जो बेहतरीन एडवोकेट थे हमारे महालक्ष्मी लेआउट के अंदर, मैं नाम लेना नहीं चाहता उनका, उन्होंने तकरीबन 8-9 महीने हमें उनके पीछे पड़े, बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने के बावजूद भी एक केस को आगे ले जाने के वास्ते 10 टाइम सोचे, वो क्या रुकावट है क्या नहीं आई मालूम नहीं। उसकी वजह से पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हमें उनके पास से वापस ले लगा को। ये जो नए एडवोकेट ही हमें उनके पास पहुंचा कोई, देखेंगे उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आता है क्या नहीं आता है कर को। अब जो केस जो हमें इंशाल्लाह जो फाइल करने वाले हैं हाई कोर्ट के अंदर हो या दूसरे कोर्ट के अंदर हो, वो रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज के बारे में मेंबर्स। अब ये जो है ऑलमोस्ट जो अमाउंट जो ऑलरेडी आको है उसमें मेरे ख्याल से किसी भी चीज की रुकावट फिलौत के वास्ते नहीं है। ये अमाउंट जो है अनखरीद में अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा अगर को बोल को मुझे उम्मीद है मेंबर्स, क्योंकि तो उसमें क्या भी रुकावट नहीं है, इसमें कोई भी आको रुकावट डालने का सवाल ही नहीं उठता। जब अमाउंट तैयार है तो उन्होंने खाली कोर्ट का ऑर्डर जैसा आता है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने का से कार्रवाई शुरू करती। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पहला जो अमाउंट था 69.44 करोड़ और जो परसों जो पेपर का जो आर्टिकल आया उसमें तकरीबन 2 करोड़ के करीब में ज्वेलरी वो भी ऑक्शन हुई है, तकरीबन 2 भी मिला को और 72 करोड़ के आसपास का अमाउंट जो है इंशाल्लाह जितने भी IMA विक्टिम्स, जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि भी जो आदमी कुछ भी नहीं ले को ही उनको पहला प्रेफरेंस देती करको बोल को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के IAS ऑफिसर हमने ये बात सुना को ही मेंबर्स। अब ये कमिंग सैटरडे के दिन रात को 9 बजे एक हमें ऑनलाइन जूम मीटिंग या नहीं तो ऑनलाइन लाइव आने का हमें डिसाइड करी। इसके बारे में हमें उतना कुछ एक्सपर्ट नहीं है, सब लोग जो ही हमें जितने भी हमें, मैं भी एक बिजनेसमैन, छोटा मोटा मेरा भी कारोबार है, दूसरे भी जो है बिजनेसमैन से उनका वक्त निकाल को ऐसे छोटे मोटे जो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं आप लोगों तक पहुंचाने की हमें कोशिश करती। ये सैटरडे के दिन जो है रात को 9 बजे के करीब में हमें एक जूम मीटिंग रखने का प्लान करी। इसमें सब लोगों के सुझाव हमें लेती मेंबर्स के, सब लोगों के सजेशन लेती, इसमें सब जो जुड़ को हम एक साथ में मिलकर काम करें तो एक काम को एक अच्छे नतीजे पर पहुंचाने की हमने उम्मीद है मेंबर्स। ये वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप लिंक है, अगर से कोई भी एसोसिएशन के साथ में हमारे जुड़ना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ को आपके सजेशन हम ना दे सकती मेंबर्स। दूसरे भी जो है बिजनेसमैन से उनका वक्त निकाल को ऐसे छोटे मोटे जो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं आप लोगों तक पहुंचाने की हमें कोशिश करती। ये सैटरडे के दिन जो है रात को 9 बजे के करीब में हमें एक जूम मीटिंग रखने का प्लान करी। इसमें सब लोगों के सुझाव हमें लेती मेंबर्स के, सब लोगों के सजेशन लेती, इसमें सब जो जुड़ को हम एक साथ में मिलकर काम करें तो एक काम को एक अच्छे नतीजे पर पहुंचाने की हमने उम्मीद है मेंबर्स। ये वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप लिंक है, अगर से कोई भी एसोसिएशन के साथ में हमारे जुड़ना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट
जुड़को आपके सजेशन हमने दे सकती मेंबर्स। और जो भी इंफॉर्मेशन, जेन्युइन इंफॉर्मेशन जो भी हमने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से मिलती है या कोर्ट की तरफ से मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन हमें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है मेंबर्स। एसोसिएशन के साथ में हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी जुड़ना चाहता है, ये जो व्हाट्सएप के ये वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप लिंक है, उसमें आपके जुड़ को हमने आपके सुझाव दे सकती और कोई भी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह आई तो हमें आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती मेंबर्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।